आपके पास 5 मिनट है, मुझे आपसे बात करनी है। कितने मार्क्स मिले? 19। क्यों? एक किधर गया? भाषा में डरपोक का विरुद्ध अर्थ मैंने वीर लिखा था। हाँ तो सही तो है। हाँ लेकिन टीचर ने कहा इस परीक्षा में डरपोक का विरुद्ध अर्थ निडर ही लिखना है, ऐसा मैंने बताया था। तो जिन्होंने वीर लिखा है उनका 1 मार्क काटा है मैंने। तो क्यों गलती की तूने? हाँ, मीनल को कितने मार्क्स मिले? 20। मतलब इस बार भी वो फर्स्ट आई और तू सेकंड, है ना? क्यों ऐसा करता है तू? तू फर्स्ट आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन तू तो ये चाहता ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं है माँ, मीनल मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। स्कूल के गेट के पास वो खुद को माँ कहलाने वाली औरत अपने बेटे को न जाने क्या क्या और कितना कुछ बोल रही थी। मैंने पूछा, आपको याद है आपके सेकंड स्टैंडर्ड के तीसरी टेस्ट में भाषा विषय में आपको कितने मार्क्स मिले थे? इतना थोड़ी ना याद रहता है। तो इसे भी जिंदगी भर कोई नहीं पूछने वाला कि आपको सेकंड स्टैंडर्ड में तीसरी टेस्ट में भाषा विषय में कितने मार्क्स मिले थे। तो आप इसे इतना क्यों डांट रही हैं? कंपटीशन कितनी बढ़ गई है, पता है ना आपको? अभी से इसे आदत हो जाएगी ना मार्क्स गंवाने की, तो 10th और 12th में भी वो अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाएगा। परफेक्शन की आदत डालनी पड़ती है। हाँ, फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसने सही जवाब लिखा था। डरपोक का विरुद्ध अर्थ वीर तो होता ही है। परफेक्शन के बारे में आप अगर इतनी जागरूक है तो आप टीचर से ये बात क्यों नहीं कहती? उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो गुस्सा हो जाएगी, अगले एग्जाम में और मार्क्स काटेंगी। ये जवाब था उनका। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ सहने की ताकत पड़ती है, और जहाँ समझने की ताकत होनी चाहिए वहाँ गुस्सा उतारते हैं हम। अजीब है। दूसरी तीसरी कक्षा के स्टूडेंट्स की यह हालत, तो 10वीं 12वीं के बच्चों का क्या होता होगा? एक्सपेक्टेशन से ½ % भी कम मिल गया तो अंगार उगालते हैं वो। सब कुछ खत्म हो गया, ये हताशा उन बच्चों के दिमाग में वो इस तरह से ठूस देते हैं कि बच्चे खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी अपेक्षाओं का बोझ जब हम अपने बच्चों पर डालते हैं तब बच्चों की भी हमसे कुछ अपेक्षाएं होंगी, ये ख्याल कभी आता है हमारे दिमाग में? मैंने मेरे बेटे को कहा है, तुझे जो करियर करना है कर, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे क्रिकेटर बनना है तो सचिन बन, नहीं तो धोनी। एक्टर बनना है तो शाहरुख, नहीं तो अमिताभ। हमेशा नंबर 1। एक पिता गर्व से अपनी सोच मुझसे शेयर कर रहा था तो मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हूं। मैंने ये सवाल क्यों पूछा ये शायद उनकी समझ में नहीं आया, और मेरे सवाल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि किसी क्लर्क ने अपने बेटे के नंबर 1 बनने का सपना नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा कहना बस इतना ही है कि सपनों का बोझ नहीं डालना चाहिए, सपनों को मन में बोना चाहिए। और ये बोना कब होगा? जब बच्चों के साथ संवाद होगा, बातचीत होगी। नहीं, हमेशा लेक्चर या मोटिवेशनल बातें करनी चाहिए ऐसा नहीं है। रोजमर्रा की सारी बातों पर डिस्कशन करना, एक दूसरे के विचारों को समझना, और फिर कुछ कर दिखाने की उम्मीद दिल में जगाना, ये जरूरी है। सचिन, अमिताभ, टाटा, बिरला, अंबानी, हर कोई नहीं बन सकता। इसका मतलब उनके जैसा टैलेंट बाकी लोगों के पास नहीं होता, ऐसा नहीं है। नंबर 1 का क्रेडिट किसी किसी को ही मिलता है, लेकिन नंबर 2 से लेकर बाकी सारे लोगों में भी कोई ना कोई टैलेंट होता है। स्कूल के एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स होते हैं, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट नंबर पाने वाला जीने के लायक ही नहीं है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो नापे नहीं जाते। नंबर 1 भला इंसान, ऐसा कोई अवार्ड नहीं होता, लेकिन इसका मतलब भला इंसान बनने का मतलब ही नहीं है, ऐसी सोच तो नहीं रखनी चाहिए ना। आकाश के हर तारे का नाम हम नहीं जानते, हमारी गलती है, तारों की नहीं। और नाम मिले ना मिले, प्रकाश देने का काम वो कभी छोड़ते नहीं। क्या पता शायद आपका बच्चा भी ऐसा ही एक सितारा हो, नाम, शान और पहचान के बिना चमकने वाला सितारा।